कमल, उत्पल और मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो आया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदुर्मणि के समान स्वच्छ और श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पंछी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह में वृक्षों को पालवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ सीते, तुम ना जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूं, तुम्हें अपने साथ वन में ले आया परंतु तुम्हारी रक्षा ना कर सका। पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोरनी ही कैसा नृत्य कर रही है। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी यदि वहां भी इसी प्रकार बसंत खिला होगा तो वह अपने विरह विदग्ध हृदय से कितनी पीड़ा पहुंचा रहा होगा। वह अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूं वह मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्री पुरुष से अधिक भावुक और कोमल होती है। यह संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या ना जाता, सदैव उसके साथ यही रमणीय करता। किंतु यह तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो यह अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुख का परित्याग किया, मैं उसी की वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे यहाँ जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊं? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ों के नीचे दबा जा रहा हूं। मुझे इस विपत्ति से छुड़ाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैं यहीं पंपासर में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की यह दशा देख चल लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक ना करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पताल में हो या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी भी तरीके से जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा और अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य और उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता को मुक्त करा सकते हैं। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वह पंपा सरोवर को रांग कर आगे बढ़े। चलते चलते जब वो ऋषि मुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चित ही बाली ने इन दोनों धनुधरों वीरों को मेरे लिए भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषि मुख पर्वत के शिखर पर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित में देखकर हनुमान बोले, हे वानराधिपति, हे बाली शापवश यहाँ आ नहीं सकता। आप साहस सा ऐसी चिंता क्यों कर रहे हैं? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं और तपस्वियों का वेश धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम भेष बदल कर इनके पास जाओ और इनका संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि मेरा संदेह ठीक है तो शीघ्र इस विषय में कुछ करना।
सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षुक का भेष धारण करके राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन दोनों को प्रणाम करके वह अत्यंत विनती एवं मृदु वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंग की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाओं और वीर भेष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुमच्छल्य हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहाँ पर्वत पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर शिरोमणि सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने यहाँ आया हूँ। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और मैं इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतज्ञ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान की चतुराई भरी स्पष्टता बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इनकी बातों से पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह महामनस्वी वानर सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम यहाँ खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आप सुग्रीव के कथा अनुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं तो हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर यह वन में रहने के लिए अपनी धर्म पत्नी सीता और मेरे साथ आए थे। रावण ने सीता का हरण कर लिया, इसी विचार से कि संभवतः वह हमारी सहायता कर सके हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। हे वानर राज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा सिर झुकाते थे और उनके शरणागत होते थे, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज के समय के फेर से सुग्रीव के शरण में आए हैं ताकि महाराज सुग्रीव अपने दल बल सहित इनकी सहायता करे। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोग के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शन से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की छटाएं छाई हुई हैं। बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है, उन्हें राज्य से निकाल दिया है, इसलिए वो इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर के साथ रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए।